आपने एक नया आईफोन लिया है, उसकी फेस आईडी या फिर टच आईडी बिना किसी वजह के खराब हो गई। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है, आपका मूड खराब हो जाता है। लेकिन आपको करना क्या है, क्या वजह है कि ये फेस आईडी डिसेबल होती है और किन स्टेप्स से आप इसको ठीक कर सकते हैं। वैसे एक दफ़ा रिस्टार्ट करके ज़रूर देख लेना, कभी कभी उससे भी ठीक हो जाती है। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला रीज़न फेस या टच आईडी खराब होने का हार्डवेयर डैमेज हो सकता है। आपका फ़ोन आपके हाथ से गिरा हो, सॉलिड सरफेस पे वाटर डैमेज हुआ हो, तो उसके नतीजे में आपकी जो फेस आईडी है वो डिसेबल हो जाती है, कभी कभार टच आईडी भी। इसके लिए आपको सिंपली किसी आईफोन टेक्नीशियन से राब्ता करना पड़ेगा, आईफोन रिपेयर करने वाला। हाँ, आपका फ़ोन खुलेगा, वो चेक करेगा क्या फॉल्ट है और फिर पॉसिबल सॉल्यूशन आपको बता सकता है। हो सकता है कि आपका फ़ोन का कोई हार्डवेयर डैमेज है, उसको रिपेयर या फिर चेंज किया जाए। यहाँ पर दुख की बात यह है कि अगर आपका फ़ोन सील्ड है या फिर आप उसको खुलवाना नहीं चाहते तो वहाँ पर वो फ़ोन खुल जाता है, बट यह आपके फेस आईडी और टच आईडी का सवाल है। दूसरा मसला आपके आईफोन में ये हो सकता है कि आपका फेस आईडी या फिर टच आईडी का रिबन खराब हो गया। अब ये टर्म आप बहुत कम सुनेंगे, लेकिन ये एप्पल के प्रोडक्ट में अब बहुत ज़्यादा आने लग गया है कि बिना वजह पड़े पड़े आपने कुछ भी नहीं किया होता, आपकी कोई भी गलती नहीं होती, लेकिन उसका रिबन खराब हो जाता है। और जब आप किसी आईफोन के टेक्नीशियन से बोलें भी यार ये वजह क्या बनी, तो उसके पास आंसर नहीं होता, क्योंकि ये बिना वजह ही खराब हो रहे होते हैं एप्पल के उस डोंगल या चार्जिंग केबल की तरह। तो वहाँ पर वो रिपेयर तो नहीं होते, 1000, 1500, 2000, 2500 में वो चेंज ज़रूर हो जाता है। लेकिन अगेन आपका फ़ोन खुलेगा और यहाँ पे जो टेक्नीशियन है उनको भी देखना पड़ता है कि वो ओरिजिनल रिबन डाल रहे नहीं डाल रहे, कोई चाइना की लोकल तो नहीं डाल रहे, क्योंकि आपके फ़ोन में मजीद काम आता जाएगा, उसमें टांके लगते जाएंगे, आपका बोर्ड भी ख़राब होगा अगर वो लोकल काम कर रहा है। तो यहाँ पर मेक श्योर अगर आपका रिबन का मसला है तो किसी जेन्युइन और अच्छे बंदे के पास जाएं और जेन्युइन रिबन ही लगाएं। ये तो मैंने आपको खर्चे वाले तरीके बता दिए जो कि ज़्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते, लेकिन आसान तरीका जो मैं आपको नंबर 3 में बताने वाला हूँ वो है फोर्स रीस्टार्ट आईफोन / रीसेट ऑल सेटिंग। अब फोर्स रीस्टार्ट क्या होता है? नॉर्मली आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करते हैं, वो एक नॉर्मल रीस्टार्ट है, बट फोर्स रीस्टार्ट आपके फ़ोन के जितने भी सॉफ्टवेयर बग्स हैं उसको हटा देता है। वो कैसे होता है? अगर आपके पास आईफोन 10s से ऊपर वाला मॉडल है तो वहां पर अपना वॉल्यूम बटन एक दफ़ा अप वाला दबाएंगे, एक दफ़ा डाउन वाला दबाएंगे और फिर पावर बटन को होल्ड करके रखेंगे। आपका फ़ोन पावर ऑफ होगा तब भी आपका पावर बटन ऑन रहेगा। जब पावर ऑन होकर लोगो दिखाएगा तब तक आप उसको नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही वो लोगो दिखाएगा तब आप अपने पावर बटन को रिलीज करेंगे और आपका फ़ोन एक दफ़ा बिल्कुल नए तरीके से फोर्स रीस्टार्ट हो जाएगा और होपफुली जितने भी बग्स वगैरह होंगे वो उसमें क्लीन हो जाएंगे। इसी के साथ साथ एक और तरीका चलता है, वो है रीसेट ऑल सेटिंग। समटाइम्स कुछ सेटिंग्स वर्बली हो जाती हैं जिसमें आपका बग्स का इशू ही होता है। सॉफ्टवेयर अपडेट में जब भी आईफोन को हर iOS अपडेट के साथ पब्लिक अपडेट के साथ अपडेट कर लेना चाहिए। तो वहां पर अगर आप अपने फोन को एक दफा ऑल सेटिंग रीसेट कर देंगे तो होपफुली आपका ये बग फिक्स हो सकता है। चौथा और आखिरी तरीका है iOS अपडेट। अब इससे पहले मैं बता चुका हूं कि आपको फ्रीक्वेंटली iOS अपडेट कर लेनी चाहिए। उसकी वजह यही है, पब्लिक अपडेट कर लेनी चाहिए, बीटा वर्जन पे मत जाइएगा। उसकी वजह यही है कितने भी बग्स और इस तरह के अनएक्सपेक्टेड एरर्स या शटडाउन जो होते हैं आपके आईफोन में, जो कि काफी फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं, उससे आप बच जाएंगे और आपका फोन कॉन्स्टेंटली फाइट करेगा बग से और नए फीचर्स के मसलों के साथ। तो वहां पर अगर आप iOS अपडेट करेंगे, जिस भी अपडेट पर आपका फोन की डिसेबल हुई है फेस आईडी या टच आईडी, उससे नेक्स्ट अपडेट पे जब आप जाएंगे तो होपफुली 90% लोगों का सिर्फ अपडेट करने से ही उनका मसला हल हो जाएगा। अब इसमें काफी वेरिएशन भी आते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा तंग आ गए हैं, अपने फोन का बैकअप बनाए आईटून्स में, उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं, अपने फोन का बैकअप बनाए और उसको डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपका फोन बहुत ही ज्यादा फालतू है और आपका बैकअप मैटर नहीं करता, या फिर आप थोड़ा सा चला लेंगे अपने आप को, तो यहाँ पर आप बीटा वर्जन के लिए जा सकते हैं, लेकिन बीटा वर्जन रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कुछ गिनी चुनी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आपका कोई भी फीचर अनएक्सपेक्टेडली क्रैश करता है तो आप ये सारी चीजें फॉलो कर सकते हैं अपने आईफोन के लिए। सबसे पहले वो वाले मेथड यूज कीजिएगा जो कि आप अपने घर में, कंप्यूटर में या फिर रीसेट वगैरह करके अपडेट करके कर सकते हैं। जब किसी चीज से बात ना बने फिर आप किसी टेक्नीशियन को दिखाइएगा, किसी एक्सपर्ट को दिखाइएगा, वो आपको बताएगा कि इसके साथ करना क्या है। यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।